यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब है, इनोवेशन हब है ना। ये हब किसका है? इनोवेशन करने का है ना। और किस क्षेत्र में इनोवेशन होगा? एग्री और टेक, एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी है ना। ओके, इसमें इनोवेशन करना है। इसका कोलैबोरेशन किसके साथ में है? किसके द्वारा लागू किया जा रहा है इसको? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्री, ये किस मिनिस्ट्री के तहत आ रहा है? ओके, सो सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या है? इसका कोलैबोरेशन है आईआईटी, ये वहाँ स्थापित किया जा रहा है, लेकिन आईआईटी रोपर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? कोलैबोरेशन टेक्निकल असिस्टेंट जो है आईआईटी रोपर का है ना। और ये जो है कहाँ सेटअप किया जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, ये मेरठ में है ना। मेरठ में इस ये जो यूनिवर्सिटी है वहां पे ये एग्रीटेक इनोवेशन हब। अब देखो यहाँ यूपी है या इंडिया है, 68% पॉपुलेशन जान ही रहे हैं कि गांव में रहती है, और यूपी में वो जीडीपी का लगभग 24% जो है एग्रीकल्चर से आता है। और एग्रीकल्चर में अब आप एक समस्या देख रहे हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है ना, और डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जो है डिसगाइज है कंप्लीट। बहुत लोग हैं जो जरूरत एक की है लेकिन वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है ना। तो उसको ध्यान में रखे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर करें। तो टेक्नोलॉजी में अभी देखें जैसे कि आईटी का यूज करेंगे है ना, आईटी का जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ठीक है, प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में आप देखो नंबर ऑफ ड्रोन यूज कर सकते हैं। ड्रोन क्या करेंगे? आप देखो कोई फर्टिलाइजर है उसको स्प्रे करना है, पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, तो वो ड्रोन जो मॉनिटरिंग करनी है ना, सेंसर्स है ना, सेंसर्स। दूसरा स्टोरेज है ना, ट्रांसपोर्ट, मैकेनाइजेशन। हाँ देखो ठीक है, इस इन सब में क्या लेके आना है, ये सब टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करना है जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके, और जो लॉस है क्रॉप का फेलियर है, क्रॉप लॉस है, वो भी कम हो सके है ना। क्रॉप बेस्ड होती है, कभी कभी कोई नेचुरल इंसिडेंट होती है, कभी सप्लाई डिमांड मिसमैच होती है ना। तो कभी सप्लाई डिमांड मिसमैच होती है, ऐसा इसलिए ही होता है। तो इनोवेशन के थ्रू जो है आईआईटी रोपर इसमें सहयोग करेगा इनोवेशन में, और एक इनोवेशन के द्वारा जब नई नई टेक्नोलॉजी का इवॉल्व होगा तो ये टेक्नोलॉजी क्या होगा, ग्रॉस रूट पे है ना लोगों तक पहुंचेगी है ना। इसका एडॉप्शन होगा, ग्रास रूट पे एडॉप्शन जब होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो सिंपल बात है कि हाँ, प्रोडक्ट उत्पादकता जब बढ़ेगी तो जब उत्पादकता बढ़ने से क्या होगा कि लोगों की इनकम बढ़ेगी और सेल्फ रिलायंस भी होगा। खाद्यान्न में हम जो है आत्मनिर्भर होंगे, ठीक है, हमारा इंपोर्ट जो है वो भी कम होगा। तो ये एक प्रोग्राम था, आप इसको इसी तरीके से समझिए कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट और एडोप्शन है ना, उसका इनोवेशन के थ्रू, क्योंकि मॉडर्न टाइम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी सीड में भी, इसमें सीड भी इंक्लूड है ना, सीड भी इसी में पार्ट आ जाएगा। सीड और सॉइल कैसे, सॉइल के जो आप देख रहे हैं कि सॉइल जो है फर्टिलिटी लॉस हो रही है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर की बात होती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बना करें, ये भी उसी का पार्ट होगा। तो ठीक है, क्लियर हुआ।